दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे कागज के बारे में बताने वाला हूं जो अब कब्जेधारी के पास में होना बहुत ही जरूरी है। ये कंपलसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है कि कब्जेधारी को अब ये कागज जरूर दिखाना पड़ेगा। अगर ये कागज कब्जेधारी के पास में नहीं है तो उसको तुरंत वो कब्जे की संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जिस भी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, चाहे मकान है, दुकान है या फिर प्लॉट है, कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी संपत्ति पे वो कब्जा करके बैठा है तो उसको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। वो संपत्ति अब उसके पास में नहीं रहेगी क्योंकि ये कागज ही उसके पास में नहीं है। तो ऐसा ये कंपलसरी कागज कौन सा है जो अब कब्जेधारी के पास में है तो ही वो कब्जे की संपत्ति को रख सकता है, अन्यथा उसको तत्काल छोड़ना ही पड़ेगा। इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि ये वीडियो वो वीडियो है जिसकी आप बार बार डिमांड कर रहे थे, इस जानकारी को आप सभी जानना चाहते थे क्योंकि आपकी संपत्ति के ऊपर भी अवैध कब्जा हो रखा है। कोई गैर व्यक्ति आपकी संपत्ति का फायदा उठा रहा है और आपकी संपत्ति होते हुए भी वो संपत्ति आपको नहीं मिल पा रही है। आप हर जगह पे प्रयास कर चुके हैं, पुलिस थाने और कोर्ट के कई चक्कर लगा चुके हैं, पर कहीं से भी आपको समाधान नहीं मिल रहा है। पर दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो समाधान मैं आपको बताने वाला हूं, बस इसी से आपकी संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाएगी, फिर से वो आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, पर आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि यही बहुत बड़ी कमी होती है कि लोग आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं, पूरी वीडियो को देखते नहीं है, फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। तो मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए क्योंकि ये आपके काम का वीडियो है। इस वीडियो की एक एक बात आपके काम की बात है, तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। क्या दोस्तों आपको पता है जो भी कब्जाधारी होता है वो इनलीगल व्यक्ति होता है, यानी कि वो इनलीगल तरीके से किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा होता है, फिर भी उसको कानूनी सहायता क्यों मिलती है, क्यों उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्यों उसको जेल में नहीं जाना पड़ता है, क्यों वो उस कब्जे की संपत्ति को नहीं छोड़ता है, उसका उपयोग करता रहता है। और जो संपत्ति के मालिक है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखा भी देते हैं, वो साबित कर देते हैं कि ये संपत्ति उनकी है और ये जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है ये केवल कब्जाधारी है, फिर भी उन संपत्ति के मालिक का साथ कोई भी क्यों नहीं देता है। पुलिस भी साथ नहीं देती है तो कोर्ट भी साथ नहीं देती है, और ऐसे में बिना वजह जो संपत्ति के मालिक है उनको परेशान होना पड़ता है, बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पर उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो 12 साल का कब्जा कानून है, उसका सपोर्ट कब्जेधारी को मिला हुआ है। क्योंकि अपने देश के अंदर ये एक ऐसा कानून बना हुआ है कि अगर किसी का लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो कब्जे के आधार पर उस संपत्ति का मालिकाना ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। और इसी कानून की वजह से जो कब्जाधारी है उस संपत्ति को नहीं छोड़ता है क्योंकि उसके मन के अंदर ये लालच होता है। तो दोस्तों इसी कानून की वजह से जो संपत्ति के मालिक है उनको कोई भी सहायता नहीं मिलती है और उनकी संपत्ति होते हुए कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, इस सॉल्यूशन से चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, उस कब्जेधारी का, चाहे वो लगातार 12 साल से वहां पे उस संपत्ति के ऊपर रह रहा हो या फिर 12 साल से अधिक से रह रहा हो, या उसको अभी 12 साल का पूरा टाइम नहीं हुआ है, 12 साल से कम का ही टाइम हुआ है, तो भी उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, चाहे कितना भी नया कब्जा क्यों ना हो, हर तरह के कब्जे अब हटेंगे, चाहे किसने भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो। यानी कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसका कितना भी पावर क्यों ना हो, चाहे उसकी राजनीतिक पावर हो, पुलिस के अंदर उसकी चलती हो, कोर्ट के अंदर उसकी चलती हो, चाहे उसके पास में कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति क्यों ना हो, तब भी उसको उस कब्जे की संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, उसको मजबूरन उसको छोड़ के भगना पड़ेगा। तो अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका कब्जा हटवाने का केस अगर कहीं पे भी चल रहा है, किसी भी कोर्ट या फिर किसी भी पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, चाहे सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, या फिर आप कहीं पे भी गए हुए हैं कब्जों को हटवाने के लिए, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है, तो हर जगह पे आपको क्या करना है, कब्जेधारी से एक कागज मांगना है कि अगर तू इस संपत्ति का मालिक है तो ये संपत्ति तेरे पास में आई कहां से है, इस बात को तू साबित कर दे। तेरे पास में इस संपत्ति का कौन सा कागज है, तो वहां पे प्रूफ नहीं कर पाएगा, साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में कोई भी लीगली डॉक्यूमेंट्स उसकी संपत्ति का नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में तो कब्जे की संपत्ति है, उसकी खुद की तो संपत्ति है ही नहीं, तो उसके पास में लीगली डॉक्यूमेंट्स कहां से आएगा। तो यहीं पे उसका मामला वीक पड़ जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिल्कुल ये कब्जेधारी है, ये इनलीगल तरीके से कब्जा करके इस संपत्ति का उपयोग कर रहा है, फायदा उठा रहा है। तो बस इस बात को आप साबित कर दो। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा वहां पे आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट लगाने हैं, 7 जजमेंट दिखाने हैं। इन जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर रखा है कि जो भी कब्जाधारी है
उसको अगर हटाने का प्रयास वो संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, कानूनी तरीके से उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा। और मालिक नहीं बनेगा तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि उसको उस कब्जे की संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अगर कोई किराएदार है वो भी अगर किसी संपत्ति के अंदर बैठा हुआ है, वो भी अगर उस संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, खाली नहीं कर रहा है, तो उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। या फिर कोई परमिशन या फिर अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर रह रहा है और वो भी अगर उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो उसको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो कुल मिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो आप इन जजमेंट्स को जैसे ही वहां पे लगाएंगे जहां पे भी आपका कब्जे हटवाने का केस चल रहा है या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है, वहां पे इन जजमेंट्स को आप दिखाएंगे तो तुरंत फैसला आप ही के पक्ष के अंदर आ जाएगा, आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का परमानेंटली ऑर्डर हो जाएगा और तत्काल प्रभाव से आपकी संपत्ति से उस अवैध कब्जे को हटवा दिया जाएगा। पूरे भारत देश के अंदर आज तक जितने भी अवैध कब्जे हटे हैं केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के जरिए से ही हटे हैं। जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट का पता था वो तत्काल प्रभाव से अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा चुके हैं, उनके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो चुका है। और जिनको नहीं पता है वो अभी भी बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी संपत्ति होते हुए भी उनको वो संपत्ति वापस नहीं मिल पा रही है, उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति उनके हाथ से निकल गई है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर क्यों लगाते हैं, आप परेशान इतना क्यों होते हैं, आप अपना इतना समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बस एक बार आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को लेके अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर लगा के थोड़ा सा वहां पे कन्विंस करके तो देखो, आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर कहना, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, मिलता है, ऐसे ही रिजल्ट मिलता है, ऐसे ही आजकल कब्जे हटते हैं। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, इस कोर्ट के ऊपर देश के अंदर और कोई भी कोर्ट नहीं है। तो इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी आदेश होते हैं वो अपने आप में एक कानून होते हैं। और इन जजमेंट्स को, इन फैसलों को आप जैसे ही कब्जा हटवाने के मामलों के अंदर लगाएंगे तो बिल्कुल इन जजमेंट्स के मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ेगा। यानी कि आपका जहां पे भी केस चल रहा है उस केस का रिजल्ट इन जजमेंट के मुताबिक ही आएगा और आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि इन जजमेंट्स को सभी को मानना पड़ता है, क्योंकि ये जजमेंट तो देश की सबसे बड़ी अदालत के जजमेंट है और इन जजमेंट के अंदर कब्जेधारी को हटाने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट हर किसी के पास में है भी नहीं। तो इन जजमेंट्स को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस है, जो भी मामला है उसके अंदर लगा के आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी तत्काल प्रभाव से अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।